हेलो बच्चों, वेलकम है आपका A1 कोचिंग के ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि हम लोग यहाँ पे आप लोग को ICSE कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। ICSE का क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है फिजिक्स का, जिसमें हम लोग का फर्स्ट टॉपिक में मोमेंट ऑफ फोर्स हो गया आपका, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई, और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट आपका हो गया जनरली। सेकंड वीडियो में उससे रिगार्डिंग हमने न्यूमेरिकल कराया था, वो भी आपका कंप्लीट हो गया। अब थर्ड लेक्चर है, इसमें 2-4 हेडिंग है बाकी है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसको कंप्लीट करने के बाद क्या होगा, हम लोग का चैप्टर यहाँ पे दी एंड हो जाएगा। ओके, आज की वीडियो में हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देख आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। और जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा टॉपिक पे, उस टॉपिक को पूछने की कोशिश कीजिए। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, एक बार में जनरली समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं है, बट उसको पूछने की कोशिश कीजिए कि सर ये चीज़ ऐसे हो रहा है तो ये चीज़ क्यों हो रहा है, ठीक है, तो ही आपको सही समझ में आएगा। नहीं तो आप अगर सोचिए कि एक बार आप देखिए या एक बार पढ़ने से अगर आपको सब कुछ समझ में आ जाता है जनरली, तो कोचिंग का इतनी वर्किंग होती ही नहीं। स्कूल में जनरली सबकी क्लास चलती है और सबके स्कूल में टीचर अच्छा ही पढ़ाते हैं, तो वहाँ पढ़ कर वो समझ जाता है। ना यूट्यूब पे कोई कभी आता पढ़ने के लिए, ना ही कोई कभी कोचिंग जाता, ना कभी कोई ट्यूशन जाता। तो एक बार में समझ में नहीं आता, इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। वो 1-2 बार जब पढ़ेंगे, 2-3 बार होगा तो वो समझ में आ जाएगा। एक बार में जनरली आसानी से नहीं आता, उसको रिपीट करना होता है। अगर आ भी गया है तो रिवाइज करेंगे तो ही वो बना रहेगा, नहीं तो ऐसे वो नहीं बना। ओके, तो आज के टॉपिक पे चलते हैं। फर्स्ट हेडिंग है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दैट सर्टेन पॉइंट ऑन विच ऑल द फोर्सेज एक्टिंग, द सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन दैट पॉइंट इज इक्वल टू 0। मीन्स द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज फोर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ क्लॉकवाइज फोर्स, दोनों इक्वल हो जाता है। मीन्स द कंडीशन ऑफ द बैलेंस। ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ये मार्कर आपकी स्टैटिक की कंडीशन में कब आएगा? जितनी फोर्स आपकी इस साइड से लग रही है उतनी ही फोर्स आपकी इस साइड से लगेगी तो होगा। देखिए अनइवन में तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये देख लीजिए आप, ठीक है, यहाँ पे अगर हम फोर्स लगाते हैं अप्रॉक्सीमेट, तो ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जनरली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए 1-2, ये है, ये मार्कर देख लीजिए। यहाँ पे क्या आएगा आपको, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ये मिडिल में नहीं लगा हुआ है, मिडिल से थोड़ा सा इस साइड लगा हुआ है, ठीक है। मिडिल से इस साइड लगा है तो बैलेंस हो रहा है हम लोग का। मीन्स अगर इसको देखें, ये थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है हम लोग का, ये शेप आपका कम्प्लीटली इस टाइप आ रहा है। ओके, ये शेप आपका इस साइड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बॉडी क्या हो रही है आपकी, यहाँ बैलेंस हो रही है। इस टाइप का जो वेट है आपका वो थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है इस तरह के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे आपकी बॉडी जाएगी, कहीं बैलेंस हो रही है। थर्ड पार्ट देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि मान लीजिए ये है, अब देखिए यही कहाँ पे बैलेंस हो रहा है, तो सबकी बैलेंस की जो कंडीशन होती है अलग होती है। कौन सा बॉडी किस पर्टिकुलर पॉइंट पर बैलेंस होगा, और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो बैलेंस होगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, जैसे कि आप कोई एक अनइवन शेप देख लीजिए, ये हो गया आपका। अब जैसे देखिए इसमें शेप लग रहा है आपका। अब आपको देखिए लगाना है, पहले आप एक साइड ले लीजिए इस साइड का। जैसे देखिए क्या हो जाएगा, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज फोर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ क्लॉकवाइज फोर्स, क्लॉकवाइज फोर्स, ठीक है। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये दोनों चीज़ आपकी बराबर हो जाएगी, जैसे मान लीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये आपकी दोनों चीज़ इक्वल हो जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, दैट्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट, ये इस शेप का ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया। तो ये जनरल डिफिनेशन होती है आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। और कुछ डायग्राम हम आपको दे रहे हैं वीडियो में, उसको देख लीजिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा किस पर्टिकुलर डायग्राम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होता है। सो बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखिए क्या होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मीन्स अ बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ। ओके, सर्कुलर पाथ में जब यूनिफॉर्म स्पीड से आपकी बॉडी मूव होती है, सर्कुलर पाथ में जब यूनिफॉर्म स्पीड से आपकी बॉडी मूव होती है, दैट टाइप मोशन इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे एग्जांपल देखिए आप, ये है, अब देखिए इस पॉइंट से जाएंगे तो यहाँ बाहर चले जाएंगे, अगर ये टेंजेंट लेंगे तो यहाँ बाहर चले जा रहे हैं, ये टेंजेंट ले रहे तो यहाँ बाहर चले जा रहे हैं, और ये टेंजेंट ले रहे तो आप
यहाँ बाहर चले जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपकी जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन हर पर्टिकुलर पॉइंट पर चेंज होता रहता है। टोटल हर एक पॉइंट पे आपका क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता है। ये जा रहा है, इसके नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए डायरेक्शन इस साइड जाएगा, फिर डायरेक्शन ऐसे जाएगा। डायरेक्शन क्या हो रहा है आपका, कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है मीन्स वेलोसिटी आपकी कंटिन्यूसली चेंज होती जा रही है, और द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ओके, बॉडी में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका एक्सेलरेशन होता है। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका एक्सेलरेशन होता है। ओके, द सेकंड हेडिंग इज द डिफरेंस बिटवीन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में देखिए क्या होता है, जब का वन डायमेंशनल मोशन होता है, पहली बात तो एक वे में चली जाना। इसमें क्या होता है आपका, देखिए स्पीड जो होती है आपकी वो कांस्टेंट हो जाती है। स्पीड कांस्टेंट होने की वजह से क्या होता है, बॉडी में स्पीड और वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में आपकी किसी भी तरह का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है। और जब आपकी बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस हो पाएगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन आपका जनरली क्या होगा, इसमें ज़ीरो हो जाएगा। देखिए डिफरेंस क्या होता है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में आपका, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में जो आपका एक्सेलरेशन होता है a = 0 होता है। ओके, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में देखिए जब बॉडी कांस्टेंट हो जाती है आपकी, क्या होता है, डायरेक्शन नहीं चेंज हो पा रहा है, वो वेलोसिटी नहीं चेंज हो पा रही है। और एक्सेलरेशन की जनरल डेफिनेशन होती है आपकी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही तो एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस होगा, तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में आपका एक्सेलरेशन 0 होता है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता रहता है कंटिन्यूसली, कुछ भी हो सकता है, 1 है, 2 है, 3 है, कुछ भी जनरली हो सकता है, वो एक्सेलरेशन आपका प्रोड्यूस होता है। जो एक्सेलरेशन होता है वो एग्जिस्ट करता है एक ही वैल्यू, और यूनिफॉर्म इसमें ये देखिए यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में जो ए होता है वो क्या होता है आपका, वो 0 होता है। मींस यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में जो बॉडी होती है एक स्पीड से एक सर्कुलर पाथ, एक पाथ में सिर्फ एक स्ट्रेट पाथ में रन करती रहती है आपकी जनरली। ओके, जैसे कि बाइक हो गई आपकी, कोई भी जनरल एग्जांपल हो गया, बॉल हो गई, एक स्ट्रेट पाथ में सिर्फ सिंपल जो रन कर रही है आपकी, जैसे कि किसी गोली मारते हैं एकदम स्ट्रेट जा रही है वो सर्कुलर पाथ में, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर पाथ में जा रही है, ठीक है, ये हो गया एक पाथ में आपकी जा रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। और सर्कुलर मोशन में क्या होता है, इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। जैसे कि आपको वेलोसिटी और स्पीड में तो डिफरेंस पता होगा, वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड उसी की स्केलर क्वांटिटी, सिंपल। ओके, तो ये डिफरेंस यहाँ पे आई थिंक क्लियर हो गया आप लोग का। ओके, देन द नेक्स्ट हेडिंग इज द सेंट्रीपिटल एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है, द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर, जो आपकी सेंटर की तरफ फोर्स लगती है वो आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, और जो आपकी अवे फ्रॉम द सेंटर लगती है दैट्स द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखिए क्या होता है, ये जनरली आपका सेंट्रीपिटल आपका इस तरह से दिखता है आपका, ठीक है, जो फोर्स आपकी जनरली सेंटर की तरफ लगती है। जैसे कि जनरली देख लीजिए आप, अर्थ का जो आपका रोटेशन होता है, ठीक है, अर्थ जो रोटेट कर रहा है, अर्थ रोटेट जो कर रहा है आपका अराउंड द सन, वो क्या है, वो अंदर की तरफ आना चाह रहा है, वो एक्चुअली में अंदर की तरफ आना चाह रहा है, बट आ नहीं रहा है। क्या वो एक तरह की सेंट्रीपिटल फोर्स लगी हुई, उससे बंधा हुआ है सन से, ठीक है। नहीं तो सन से अगर रिलीज हो जाएगा, रिलीज होने के बाद अर्थ कहीं और चला जाए, तो वो एक तरह की फोर्स से बंधा हुआ है आपका, ठीक है। पहला एग्जाम्पल हो गया आपका। सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए आप, मून्स रोटेशन, मून का भी रोटेशन देख लीजिए आप। मून क्या रोटेट कर रहा है, मून्स रोटेट अराउंड द अर्थ, अर्थ की तरफ जो मून रोटेट करता है आपका, उसका भी कहीं ना कहीं वो भी क्या है, वो भी एक सेंट्रीपिटल एग्जाम्पल का ही फोर्स है, वो भी कहीं ना कहीं अंदर की तरफ ही आना चाह रहा है, अर्थ की तरफ ही आना चाह रहा है। वो क्या कर रहा है, आना चाह रहा है, वो बंद एक पर्टिकुलर फोर्स से वो भी आपका बंधा हुआ है। और जनरली देख लीजिए इलेक्ट्रॉन का जो होता है आपका, रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद आप फोर्थ वन देख लीजिए, जैसे कि रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी देखा है आपने। इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका क्या आता है, ये इस ऑर्बिट में मूव करता रहता है, वो भी उसकी भी फोर्स क्या होती है, ये अंदर की तरफ ही लगती है,
ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर ही फोर्स लगती है उसकी। और उसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि आपने क्या किया, आपकी कोई पर्टिकुलर स्टोन को क्या करिए, एक थ्रेड में बांध दीजिए और बांधने के बाद उसको मूव कराइए। ये आपने देखा होगा वाटर बॉटल को आप मूव कराते हैं इस तरफ, तो वो भी क्या होता है, वो भी कहीं ना कहीं जो एग्जाम्पल है आपका वो सेंट्रीपिटल का ही एग्जाम्पल है आपका। वो सब जितना है सब सेंट्रीपिटल के ही एग्जाम्पल है आपके। जितना भी फोर्स होती है वो क्या करता है, वो एक्चुअली में अंदर की तरफ आना चाहता है, ठीक है, अंदर की तरफ आना चाहता है बट अंदर की तरफ आ नहीं पाता। जनरली अंदर की तरफ क्या होता है, वो एक तरफ से बंधा होता है, अंदर की तरफ आना चाहता है बट अंदर की तरफ आ नहीं पाता। एक तरफ से थ्रेड से हो गया या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स से हो गया, अर्थ की ग्रेविटेशन हो गई, मून की ग्रेविटेशन हो गई या फिर इलेक्ट्रॉन की फोर्स होगी, उससे वो बंधा हुआ वहीं पे रुका रहता है। जनरली अंदर आना चाहता है, सेंटर की तरफ फोर्स लगती है बट वो मूव होकर सेंटर की तरफ आता नहीं है, बट फोर्स सेंटर की तरफ लगती होती है, ठीक है। ये सेंट्रीपिटल का एग्जाम्पल हो गया आपका। सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है आपका, सेंट्रीफ्यूगल आपका स्यूडो फोर्स होता है। सेंट्रीफ्यूगल आपका स्यूडो फोर्स होता है। स्यूडो मीन्स होता है इमेजिनरी है, ठीक है, ये एक्चुअली में रियली में एग्जिस्ट नहीं करता है। अब देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स that acting toward the center और centrifugal force that acting away from the center। जो आपकी सेंटर से बाहर की तरफ लगती हुई दिखाई देती है आपको, वो आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल कैसे देखेंगे समझने में मिलेगी। इमेजिनरी फोर्स है, एक्चुअली में लग ही नहीं रहे, तो बट देखिए एज एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे कि कोई पर्सन हो गया, यहाँ एक पर्सन हो गया आपका बी, और यहाँ पर कोई पर्सन हो गया, एक हो गया ए, एक हो गया सी, ओके, इस तरह से पर्सन हो गए। अब देखिए, अब ये राउंड आपका मूव कर रहा है, आपने देखा हुआ है, ये इस तरह से बंधा रहता है और ये पूरी तरह राउंड मूव करता है। स्विंग वाला झूलना देखा होगा जनरली आपने, ठीक है। अब ये हो गया, अब देखिए ये मूव कर रहा है आपका कम्प्लीटली। अब देखिए इनको तो लग रहा है ये दोनों मूव कर रहे हैं और इसकी दोनों की फोर्स क्या सेंटर की तरफ ही लग रही है, एक तरह से सेंटर की तरफ ही फोर्स लग रही है, तो सेंट्रीपिटल का एग्जाम्पल हो गया। बट सी को जो लगेगा, सी को ये लगेगा कि ए की तरफ एक फोर्स सेंटर की तरफ लग रही है, जिसकी वजह से इसको सेंटर की तरफ जाना चाहिए था, बट ये सेंटर की तरफ नहीं जा रहा है, ये वहीं पे है। तो क्या हुआ, एक फोर्स इसके ऊपर ऐसा लग रही है कि ये क्या करे, इसको आउटसाइड अवे फ्रॉम द सेंटर करे, जिसकी वजह से इसकी पोजीशन एट अ टाइम स्टेशनरी बनी हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी पोजीशन एट अ टाइम स्टेशनरी बनी हुई है। दैट्स द एग्जाम्पल ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती, एक तरह की स्यूडो फोर्स होती है या फिर इमेजिनरी फोर्स होती है। जनरली आप ये समझ सकते हैं, ये फोर्स क्या होती है, ये वो पर्टिकुलर फोर्स होती है जो अवे फ्रॉम द सेंटर लगती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स आपकी जो टुवर्ड्स द सेंटर लगती है, ठीक है। यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर फोर्स जो है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी, और अगर कुछ पॉइंट समझ में नहीं आया हुआ तो आप नीचे जाके कमेंट बॉक्स में उसको पूछने की कोशिश कीजिए। और जैसे ही वीडियो कंप्लीट होगी आपकी, इस वीडियो के साथ साथ आपको इस वीडियो का PDF भी दे दिया जाएगा, जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए, आपको इसका PDF भी मिलेगा, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो आपकी तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आकर आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है।